इल्मी दुनिया में आपका इस्तकबाल करते हैं और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट पोर्टल पर किस तरह से आधार कार्ड अपडेट किए जाते हैं या स्टूडेंट्स के आधार कार्ड ऐड किए जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पीसी की तरफ। आपको यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है और वहाँ पर टाइप करना है स्टूडेंट पोर्टल। जैसे आप स्टूडेंट पोर्टल टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पहली ही लिंक स्टूडेंट पोर्टल की ओपन होंगी, उसे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन का पूछा जाएगा। लॉगिन में हमको यूज़र आईडी में ऊपर हमारे स्कूल का यूडाइज नंबर और पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। अगर पहले से यहाँ सेव किया हुआ है तो हम उसे क्लिक करेंगे और नीचे जो कैप्चा यानी कि जो कुछ अल्फ़ाबेट वगैरह होते हैं, कभी अल्फ़ाबेट्स होते हैं और मिक्स भी होते हैं, वो हमको टाइप कर देना है और उसके बाद हमें क्लिक कर देना है लॉगिन। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने आपके स्कूल की मालूमात, यहाँ पर आपका स्कूल का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम आपकी स्कूल की मालूमात है। अब हमें जिस शीट में एक्सेल शीट में हमें मालूमात बच्चों की भरना है आधार कार्ड की, तो एक्सेल पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड यूआईडी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं उसे क्लिक करेंगे और आपके सामने स्टैंडर्ड, यहाँ पर हम क्लास वाइज कि हमको जिस जमात के या जिस क्लास के बच्चों को अपडेट करना है आधार कार्ड, उसे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड फाइल कर देंगे। आप इसे जहाँ चाहे वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक ख़ास बात है, इसका नाम हमें चेंज नहीं करना है। मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव किया है। अब हम चलते हैं अगली कार्रवाई की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने डाउनलोड शीट किए थे उसे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंस्ट्रक्शन कुछ, तो उसे हमें यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे आपके बच्चों की यानी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मालूमात यहाँ पर खुल जाएंगी। आप इधर देखिए जो ब्लू कलर है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से जेंडर चूज़ करना है। अब एक ख़ास बात यह है कि आधार कार्ड पे जैसा नाम है चाहे उसमें कुछ मिस्टेक भी हो तो हमें उसी तरह से लिखना है। नॉर्मल सी सेटिंग करना है। आप यहाँ ऊपर देखिए लेफ़्ट साइड में मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपको मेनू में नीचे एक्सेल ऑप्शन दिखाई देंगे, उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे ट्रस्ट सेंटर में। ट्रस्ट सेंटर में आप जैसे ही जाएंगे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रस्ट सेंटर सेटिंग दिखेंगी, उसे क्लिक करना है और उसे फिर माइक्रो सेटिंग में जाना है। माइक्रो सेटिंग को जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें जो नीचे वाला ऑप्शन है इनेबल ऑल करके, उसे हमें क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। शीट में हमें एक और नॉर्मल सी सेटिंग करना है और वो है हमारे जो आधार कार्ड जहाँ पर लिख रहे हैं वो रॉ जो है उसे हमें ऊपर से क्लिक करना है और फॉर्मेट में जाके यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, इसे ओके करना है और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसे भी उसी तरह से करना है। यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाएंगे और टेक्स्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम हर स्टूडेंट्स का आधार कार्ड यहाँ फिलअप करेंगे उसके नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ और जेंडर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक ख़ास बात याद रखिए कि आधार कार्ड में जिस तरह से नाम है उसी तरह से हमें यहाँ पर टाइप करना है। आधार कार्ड का जो नंबर है उसे लिखने में हमें कोई गलती नहीं करना है और एक अल्फ़ाबेट की भी हमें मिस्टेक नहीं करना है। इधर चाहे हमारे जनरल रजिस्टर में स्टूडेंट्स का नाम कुछ भी लिखा हो, लेकिन आधार कार्ड पर जो नाम है फ़िलहाल उसे हम बाद में अपडेट कर सकते हैं,
लेकिन अभी फ़िलहाल के वक्त जब हम उसका डाटा अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसा नाम उस पर लिखा है, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ हो, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये चीज़ें यहाँ से हमको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ से जेंडर मेल फीमेल वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसी तरह से हर स्टूडेंट्स का हमको शीट में फिलअप करना है। पहला काम हमारा ये है कि जहाँ पर हमने पहले फाइल सेव किया था एक्सेल शीट, वहाँ जाना है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा। यहाँ पर हमें इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हमें राइट क्लिक करना है और रीनेम पर क्लिक करने के बाद फिर से राइट क्लिक करके यहाँ कॉपी नाम जो है इसका वो क्लिक करके कॉपी कर लेना है। जूं का त्यों, उसमें चेंज नहीं करना है। अगर हम चेंज करते हैं तो अपलोड करते वक्त इसमें प्रॉब्लम आते हैं और अपलोड नहीं हो पाता है। अब हम एक्सेल शीट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे राइट लेफ्ट में ऊपर की तरफ आपको सेव एज का ऑप्शन दिखाई देगा। वो आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे शीट का नाम पूछेगा, फाइल नेम। तो हमें जो हमने कॉपी किया है नाम, वो नाम यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और नीचे फॉर्मेट पूछ रहा है तो हमको फॉर्मेट चूज़ करना है CSV कॉमा डिलिमिटेड। देखिए यहाँ पर CSV कॉमा डिलिमिटेड। अब हमें इसे कर लेना है सेव। मैंने फिर से डेस्कटॉप पे इसे सेव किया है। वापस आते हैं स्टूडेंट पोर्टल की तरफ। आप यहाँ पर ऊपर फिर से एक्सेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे जो अपलोड UID है उसे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डेस्कटॉप जहाँ पर आपने उसे सेव किया है उसे क्लिक कर देना है। और यहाँ आप देखेंगे कि 2 फॉर्मेट की यहाँ फाइल आपके सामने नज़र आ रही है। सेम नाम सेम नेम है। हमें जो स्मॉल a वाली फ़ाइल है उसे क्लिक करना है और उसे ओपन कर देना है। आप यहाँ पर वो फ़ाइल चूज़ फाइल में जमा हो चुकी है और अभी हमें अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो चंद सेकंड में आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा नीचे, स्टूडेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी आपका जो डाटा है वो अपलोड हो चुका है। अब हमें इसे चेक करना है। यहाँ पर हम रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में स्टेटस पर और स्टेटस में आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपके सामने रिपोर्ट नज़र आएंगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का यूडाइज नंबर है, उसके बाद स्कूल का नाम है और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है और कितने अपलोड हुए हैं और कितने बाकी हैं और उसके बाद में उसका फ़ीसद यानी परसेंटेज कितना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 100% स्कूल की अपलोडिंग हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।